हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टेस्ट तीर करते हैं जो कि रुक्मणी प्रकाशन के। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहेगा। दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं टेस्ट 3 की फर्स्ट प्रश्न है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? 1 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड ने किया है, न्यूजीलैंड। सेकेंड प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 का आंसर हो जाएगा सी, 1995 में हुई थी, 1995 में। वर्तमान में 164 देश हैं, इसमें सदस्य शामिल है। 64वां देश जो है अफगानिस्तान है और वर्तमान में इसकी जो व्यापार महासंगठन के महानिदेशक हैं ओकोंजी अवेला हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। 3 का आंसर हो जाएगा बी, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। 4 नंबर प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट है, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और 17 सितंबर को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 17 सितंबर के। नेक्स्ट 5 प्रश्न, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। 5 का आंसर हो जाएगा सी, लता सरोजनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, बिशप किस खेल से संबंधित थे? बिशप किस खेल से संबंधित है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, शतरंज से। नेक्स्ट है 7 प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 8 प्रश्न है, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? 8 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में खोला गया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। 9 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था भारत रत्न 1954 में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ ही 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया था। नेक्स्ट 10 प्रश्न, भारत की मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत की मुद्रा स्फीति को मापा जाता है इन्फ्लेशन को। 10 का आंसर हो जाएगा ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? 11 का आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 12 प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन से? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन से? 12 का आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति है। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? 13 का आंसर होगा डी, विकासोन्मुख है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाले थे? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? 14 का आंसर हो जाएगा बी, गुलजारीलाल नंदा बने थे, गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट है 15 प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। 15 का आंसर हो जाएगा ए, संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन पदभार राष्ट्रपति का पद संभालता है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट 17 प्रश्न,
भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किए गए थे? भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किए गए थे? 17 के आंसर हो जाएगा बी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज स्वीकार किए गए थे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? 18 के आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत के एक राष्ट्रीय वाक्य के शब्द है जो कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। नेक्स्ट 19 प्रश्न, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 19 के आंसर हो जाएगा डी 1959 में। 1959 में। 20 प्रश्न, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। भारत की प्रमुख आर्थिक जो समस्या है 20 के आंसर हो जाएगा डी गरीबी एवं बेकारी है। गरीबी एवं बेकारी है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? 21 के आंसर हो जाएगा सी अबुल कलाम आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। 22 प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? 22 के आंसर हो जाएगा सी यांग सिकियांग, जो कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 5797 किलोमीटर है और ये चीन की सबसे बड़ी भी नदी है। यांगटियासिंग चीन की सबसे बड़ी नदी भी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की नील नदी जो कि 6690 किलोमीटर है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? 23 के आंसर हो जाएगा सी लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। 24 प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? 24 के आंसर हो जाएगा सी श्रीमती बेजा लक्ष्मी पंडित बनी थी राजदूत। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश के अंतर है? 25 के आंसर हो जाएगा ए 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। नेक्स्ट 26 प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? 26 के आंसर हो जाएगा ए मरकत द्वीप जो शामिल नहीं है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? 27 के आंसर हो जाएगा डी बेलगांव अधिवेशन 1924 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट 28 प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? 28 का आंसर हो जाएगा ए 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? आइए देखते। 29 के आंसर हो जाएगा बी 29 के आंसर हो जाएगा बी तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, जो कि गलत है। कपास की खेती के लिए आवश्यक जो तापमान होते हैं 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। कपास के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोग हुई होती है। काली मिट्टी में जलधारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारत की महाराष्ट्र गुजरात में काली मिट्टी अधिक होती है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, नगोजी ओकोंजा-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? नगोजी ओकोंजा-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी? 30 के आंसर हो जाएगा बी विश्व व्यापार संगठन की बनी है। विश्व व्यापार संगठन की बनी है। नेक्स्ट है 31 प्रश्न, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक थे? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक थे? 31 के आंसर हो जाएगा बी मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट है 31 के आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रकूट वंश के थे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? 32 के आंसर हो जाएगा बी तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था।
और उत्तरायण के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज पराजित हुए थे। नेक्स्ट 33 प्रश्न, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन थे? 33 के आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र थे, रामचंद्र। अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन थे? रामचंद्रम थे। नेक्स्ट 34 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? 34 के आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का विघटन। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? निम्नलिखित में कौन ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? 35 के आंसर हो जाएगा डी, आर वेंकट रमन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट 36 नौ प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य की संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 2001 के तहत। नेक्स्ट 37 प्रश्न, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूँ। कथन किसका था? 37 का आंसर बी, लॉर्ड कर्जन कहा था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, बराक ओबामा है, बराक ओबामा। नेक्स्ट 39 प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राष्ट्र छूता नहीं है, यानी इसमें कौन सा नहीं होगा? 39 के आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड, जो कि बांग्लादेश की सीमा को नहीं टच करता है। जो टच करता है बांग्लादेश की सीमा में वह पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है और मेघालय और मिजोरम, जो कि नागालैंड नहीं करता है। नेक्स्ट 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न है, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा सी, नागर शैली, नागर शैली के निर्माण होगा अयोध्या मंदिर में। नेक्स्ट 41 प्रश्न, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? 41 का आंसर हो जाएगा सी, मौलाना शौरी ने किए थे, मौलाना शौरी। नेक्स्ट 42 प्रश्न, 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है। 42 का आंसर हो जाएगा डी, द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। नेक्स्ट 43 प्रश्न, 43 प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। 43 के आंसर हो जाएगा, 43 के आंसर हो जाएगा बी, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल ये थे। नेक्स्ट है 44 प्रश्न है, देश की प्रथम सावक बोलती फिल्म आलम आराम के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? 44 का आंसर हो जाएगा ए, आरदेशी ईरानी, आरदेशी ईरानी है। नेक्स्ट 45 प्रश्न है, कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, बुशमैन पाई जाती है। नेक्स्ट 46 प्रश्न, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? 46 का आंसर हो जाएगा बी, 1978 में किया गया था, 1978 में। नेक्स्ट है 47 प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 47 का आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल किए थे। नेक्स्ट 48 प्रश्न, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? 48 का आंसर हो जाएगा डी,
बख्तियार खिलजी ने किए थे। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 27 की मेजबानी करेगा? COP 27 का सम्मेलन 2022 में कौन सा राष्ट्र करेगा? 49 का आंसर हो जाएगा डी, मिस्र किया है, मिस्र। नेक्स्ट 50 प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? 50 का आंसर हो जाएगा सी, बाबर आजम ने किया है, बाबर आजम। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती, इसका कारण क्या है? 51 का आंसर हो जाएगा सी, अनुनाद है, अनुनाद। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत होता है, मनुष्य की सबसे अधिक ज़रूरत होती है किस चीज़ का? 52 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन का ज़रूरत सबसे अधिक होती है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होती है। प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? 53 का आंसर होगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के रासायनिक नाम है। नेक्स्ट 54 प्रश्न, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? 54 का आंसर हो जाएगा ए, जिंक यानी जस्ता का। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? 55 का आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत में। नेक्स्ट 56 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा ए, गाजर में, गाजर में पाए जाते हैं। गाजर में कैरोटीन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का प्रतिपादन किया था। 57 का आंसर हो जाएगा ए, फजल तथा सोडी ने किए थे, फजल तथा सोडी ने किए थे। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा की मात्रक क्या? 58 का आंसर हो जाएगा सी, जूल है, जूल। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? रक्त संचरण का खोज किसने किया था? 59 का आंसर हो जाएगा सी, विलियम हार्वे ने किए थे। नेक्स्ट 60 प्रश्न, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। 60 का आंसर हो जाएगा ए, जेम्स वाट है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? 61 का आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च है, स्टार्च। नेक्स्ट 62 प्रश्न, किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? 62 का आंसर हो जाएगा ए, ओ ग्रुप को कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। 63 प्रश्न है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। 63 के आंसर हो जाएगा ए, एसिमिलेशन कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। नेक्स्ट 64 प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? 64 के आंसर हो जाएगा बी, भूतल से ऊंचाई मापते हैं। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? 65 का आंसर हो जाएगा डी, N+ है। नेक्स्ट 66 प्रश्न, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु के सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? 66 का आंसर हो जाएगा डी, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण बनाते हैं, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण बनाते हैं। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने को मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 67 के आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, उसमें विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है?
प्रकाश की अपेक्षा उसमें विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है और उसमें विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। 3 दिया है उसमें विकिरण का प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं और 4 जो है उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों की तरंगदैर्घ्य एक समान बहुत कम होती है। 68 कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा, 68 कैंसिल हो जाएगा, ए 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। उसमें विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है और उसमें विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। 68 कैंसिल हो जाएगा, ए। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यानी सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमर जो नापने के लिए कौन से इसमें जो दिया है फॉर्मूला सही होगा। 69 कैंसिल हो जाएगा, सी सही है, सी बटा 100 F माइनस 32 बटा में 180 इक्वल R बटा में 80 होगा। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति एस्टेरॉयड होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति एस्टेरॉयड होती है? 70 कैंसिल हो जाएगा, डी कार्टिसोल होती है, कार्टिसोल। नेक्स्ट 71 प्रश्न दाब तथा आवेग की बीमा क्रमशः होती है। दाब तथा आवेग की जो बीमा होती है क्या होती है? 71 कैंसिल हो जाएगा, ए दाब का ml इनवर्स T इनवर्स 2 होता है और आवेग की बीमा ml T इनवर्स 1 होता है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सिलेंट्रेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन से सिलेंट्रेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? 72 कैंसिल हो जाएगा, ए जेलीफिश है, जेलीफिश। नेक्स्ट 73 प्रश्न सर्कोप्लाज्मा क्या है? सर्कोप्लाज्मा क्या है? 73 कैंसिल हो जाएगा, ए रेखित मांसपेशियों की अर्धतल तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। नेक्स्ट 74 प्रश्न है उपस्थिति होती है कि कहाँ पर होती है? 74 कैंसिल हो जाएगा, ए सघन तरल ऊतक में होते हैं। नेक्स्ट 75 प्रश्न है रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फेराडे क्या होते हैं? फेराड यानी फार्मूला क्या होगा इसका? 75 कैंसिल हो जाएगा, बी F इक्वल W/Z होता है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। और जो चैनल पर नए फ्रेंड्स है चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।